इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस ये टर्म क्लियरली डिफाइन नहीं है। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इनफॉर्मली जरूर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, पर इस टर्म का इस्तेमाल इंडिया में फॉर्मली नहीं किया जाता है। इवन इंडिया में ऐसी कई सारी फोर्सेस हैं जिन्हें ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीएपीएफ, पैरामिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस किस कैटेगरी में रखा जाए, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। पर आज की वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के असली मतलब को समझेंगे और साथ ही इंडिया में मौजूद डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके रोल्स को भी समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पैरामिलिट्री फोर्स एक सेमी मिलिट्राइज्ड फोर्स है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, सब कल्चर एंड कुछ केस में तो इवन फंक्शन भी प्रोफेशनल मिलिट्री की तरह ही होते हैं, पर एक कंट्री की फॉर्मल आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा नहीं होते हैं। वैसे तो पैरामिलिट्री कोई मिलिट्री फोर्सेस नहीं है, पर इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये मिलिट्री की लाइट इन्फेंट्री फोर्स की तरह ही काम करती है। जैसे वॉर के टाइम पर बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस आर्मी के अंडर आ जाती है और कई बार इन्फेंट्री के कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को क्लोजली असिस्ट करती है। साथ ही इनको इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी के ऑफिसर्स द्वारा हेड किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी लॉ या रूल में इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की लिस्ट डिफाइंड या मेंशन नहीं है, पर 2011 से पहले तक पैरामिलिट्री टर्म 8 फोर्सेस को रेफर करने के लिए यूज किया जाता था। दैट इज असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल। वही कुछ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी पैरामिलिट्री फोर्स कंसिडर करते थे। पर 2011 में इन फोर्सेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी को डिफाइन किया गया एज सीएपीएफ, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। वही असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड को आप कंसिडर कर सकते हो एज करंट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। 2011 में सीएपीएफ टर्म को गवर्नमेंट ने वेल डिफाइन कर दिया था, पर पैरामिलिट्री फोर्स टर्म आज भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए कुछ लोग एनएसजी और एसपीजी को भी पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा मानते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके रोल्स को समझते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 14 नवंबर 1962 में बनाया गया था। इनिशियली आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस यूनिट को रेज करने का जिम्मा दिया गया था और यूएस की सीआईए ने भी इस यूनिट को रेज करने और सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाई थी। एसएफएफ के फर्स्ट कमांडर थे मेजर जनरल सुजन सिंह ओबन, जिन्होंने 22nd माउंटेन रेजिमेंट को कमांड किया हुआ था और इसी कारण से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 22 या एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राटा में बेस्ड है और इस फोर्स का सुपरविजन आईबी से लेकर इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दे दिया गया था। एसएफएफ इंडियन आर्मी का पार्ट है, पर यह फंक्शन करती है अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। एसएसएफ यूनिट्स की स्पेशल ऑपरेशन टीम्स में वुमेन सोल्जर्स भी मौजूद हैं। बटालियंस एंड कंपोजिशन की बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टोटल 6 बटालियंस हैं। 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, 5 विकास, 6 विकास एंड 7 विकास। हर बटालियन में करीब 8000 ट्रूपर्स मौजूद हैं और इन 6 बटालियंस को इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक ऑफिसर द्वारा कमांड किया जाता है। वही एसएफएफ कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आती है, जिसका हेड इंस्पेक्टर जनरल होता है। इंस्पेक्टर जनरल एसएफएफ का सिलेक्शन इंडियन आर्मी के मेजर जनरल रैंक ऑफिसर में से किया जाता है, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिपोर्ट करता है। इसके अलावा द स्पेशल ग्रुप या 4 विकास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सेपरेट चेन ऑफ कमांड के अंडर फंक्शन करती है। एसएफएफ के सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है फॉर स्पेशल ऑपरेशंस लाइक एयरबॉर्न इंसर्शन, फॉरवर्ड ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस मिशंस एंड स्पेशली इन गुरिल्ला वॉरफेयर। असम राइफल्स। असम राइफल को रेफर किया जाता है एज फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल एंड द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 समेत कई युद्ध में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। असम राइफल्स 1835 में अस्तित्व में आया एज अ मिलिशिया, जिसका नाम था कच्चर लेवी। इंडिपेंडेंस के बाद असम राइफल्स की यूनिट्स ने 1962 साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया था। 1987 में एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स असम राइफल्स के पर्सनल्स ने श्रीलंका में सर्व किया था अंडर ऑपरेशन पवन। जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट करना हो या म्यांमार आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करना हो, असम राइफल्स ने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
आज असम राइफल्स ने करीब 65,000 सोल्जर्स हैं, जिन्हें 46 बटालियंस और अन्य सपोर्ट यूनिट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स में डिवाइड किया गया है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है, हेडेड बाय डायरेक्टरेट जनरल एब्रीवेटेड एज DGAR। DGAR को गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम इंडियन आर्मी, जिसकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। अगर असम राइफल्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मी बाय कंडक्टिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इमरजेंसी के टाइम पर सिविलियंस की मदद करना, रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन, एजुकेशन और मेडिकल असिस्टेंस इंश्योर करना, ये सब असम राइफल्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आती है। इसके अलावा पीस टाइम और प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन में इंडो चाइना और इंडो म्यांमार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना असम राइफल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। युद्ध के समय में अगर जरूरत पड़े तो इसे एज अ कॉम्बैट फोर्स यूज किया जा सकता है टू सिक्योर रियर एरियाज। ये इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे 2 मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 1965 में असम राइफल्स को ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास इस पैरामिलिट्री फोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और क्योंकि इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इसलिए इस फोर्स का ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। मतलब असम राइफल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर और डेप्यूटेशन इंडियन आर्मी द्वारा डिसाइड किया जाता है। बाकी आपको असम राइफल्स के इस ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में और जानना है तो आप हमारी असम राइफल्स टसल बिटवीन MOD एंड MHA वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आने वाले टेरिटोरियल वाटर्स पर मैरीटाइम लॉ को एनफोर्स करती है, जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्मली 18 अगस्त 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 एज इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। ICG मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करती है और साथ ही इंडियन नेवी, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कस्टम्स और द सेंट्रल एंड द स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करती है। ये एक मल्टी मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साल सी में डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। रिलेटिवली ये थोड़ी छोटी फोर्स है, पर इसके बावजूद ये सरफेस और एयर दोनों में कई तरह के टास्क परफॉर्म करने में कैपेबल है। अगर ICG की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ऑफशोर टर्मिनल्स और दूसरे इंस्टॉलेशंस की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, सी में फिशरमैन और मैरिनर्स को प्रोटेक्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मैरीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स या दूसरी अथॉरिटीज को असिस्ट करना, टेरिटोरियल और इंटरनेशनल वाटर्स पर मैरीटाइम लॉज को एनफोर्स करना, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में पार्टिसिपेट करना, साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट और सपोर्ट करना, और लास्ट में जरूरत पड़ने पर कंट्री को डिफेंड करना, ये सभी ICG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ICG के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद है और इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड द्वारा हेड किया जाता है, जो इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल रैंक इक्विवेलेंट ऑफिसर होता है। ICG दूसरी कंट्रीज की कोस्ट गार्ड के साथ फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करती है। 2008 के मुंबई अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसके तहत ICG फोर्स को एक्सपेंड किया गया और इसे इक्विप्ड किया गया विद न्यू एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इफेक्टिवली सिक्योर करने के लिए 5 रीजन्स में ऑपरेट करती है, जिसे इंस्पेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर द्वारा हेड किया जाता है। अगर रीजन्स की बात करें तो ये है वेस्टर्न रीजन विद रीजनल हेडक्वार्टर इन मुंबई, ईस्टर्न रीजन विद हेडक्वार्टर इन चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट रीजन with headquarter in Kolkata, Andaman and Nicobar region with headquarter in Port Blair and Northwest region with regional headquarter in Gandhinagar। और इन regions को भी further multiple districts में divide किया जाता है as per chain of command। तो ये थी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस। बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात किसी और वीडियो में करेंगे। और अगर आपको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में जानना है तो आप चैनल पर मौजूद वीडियोस देख सकते हो। हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।